आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 19 सितंबर। निफ्टी 3 दिन के तेजी के बाद आज गिरावट के साथ बंद हुआ। 96 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। वही बैंक निफ्टी में 268 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो लास्ट डे जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने कटौती की थी इंटरेस्ट रेट में, उसके बाद ये डाउनफॉल देखने को मिला है। और साथ ही साथ भारत में खबर ये थी, बड़ी खबर थी, जो हिडनबर्ग का केस चल रहा था अडानी ग्रुप के ऊपर, सेबी ने उसको क्लीन चिट दिया है। तो आज ज़बरदस्त तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स ट्रेडिंग करते हुए टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ देखने को मिले। तो ये आज का 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी से शुरुआत करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, फिर वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे क्योंकि वीक खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले ये 5 मिनट का चार्ट, जो लेवल्स हमने मार्क किए थे एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ था पहले 5 मिनट में ही। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, और उसके बाद और भी गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। और जब ये ऊपर आ रहा था तो फर्स्ट टारगेट के पास एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से लेवल जो हम मार्क करते हैं वो अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आते हैं। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकता है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले वीकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं क्योंकि वीक खत्म हो चुका है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या सिनारियो बन रहा है ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ये वीकली चार्ट, लास्ट वीक फ्राइडे का ट्रेडिंग खत्म होने के बाद हमने जो एनालिसिस किया था वो अगर शायद आपको याद होगा, तो हमने यहाँ पर ये लाइन चार्ट जो कि एरिया वाइज है, ये यहाँ पे ड्रॉ किया था। और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न। इस तरह का ये पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न। डबल बॉटम भी कहते हैं, राइजिंग डब्ल्यू भी पैटर्न इसको कहते हैं। और जब ये डाउन ट्रेंड में आता है तब इसे ट्रेंडिंग रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ, नेक लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया, और उसके बाद ये तेजी हमें देखने को मिली है। 25,000 का, 25,000 का लेवल क्रॉस किया और अभी 25,327 तक ये पहुँच गया। तो यहाँ से ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ था फिर से एक बार सही साबित हुआ, ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है ये। और इसके बाद हमें तेजी देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस तरह का पैटर्न, राइजिंग डब्ल्यू, डबल बॉटम का पैटर्न बनने के बाद हमें ये इस प्रकार की तेजी देखने को मिलती है। तो अभी मंडे को अगर हम देखें तो अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ पर हर्डल्स है, अगर इसको हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ से ये फॉल आया था कुछ दिनों पहले, ठीक है, 25,667 ये हाई लगाया था, और इसके यहाँ से ये फॉल आया था जून के महीने में। तो यहाँ पर एक हर्डल हो सकता है एज पर वीकली चार्ट, ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम की चार्ट की हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके बाद जो लाइफ टाइम हाई है 26,000 का, 26,267 के आसपास, यहाँ तक निफ्टी हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर इस जोन को ये पार कर देता है कंप्लीटली। 25,690 कर लेते हैं राउंड फिगर। 25,700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो निफ्टी हमें ऑल टाइम हाई के पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। पैटर्न गजब का बना हुआ है, और कोई फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, करेक्शन आता है, तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा ये पिंक लाइन का। हमने देखा इसको किस तरह से पेनेट्रेट किया था यहाँ पर 4 अगस्त के वीक में, फिर 25 अगस्त के वीक में पेनेट्रेट किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर ऊपर गया। तो इमीडिएट सपोर्ट कोई भी अगर डाउनफॉल होता है तो 24,700 का पहला सपोर्ट होगा, और तेज़ी देखने के लिए 25,700 को इसको पार करना है। ये एज पर वीकली चार्ट का सिनारियो है। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में भी यहाँ पर क्लियरली ये डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, नेक लाइन का ब्रेकआउट मिल गया और तेज़ी देखने को मिली। अभी यहाँ पर ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये लास्ट डे का कैंडल है 18 सितंबर का। ये यहाँ से इसने हैमर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब ये अप ट्रेंड में आता है और इस तरह का कैंडल बनता है तो इसे हैंगिंग मैन कैंडल कहा जाता है। और हैंगिंग मैन कैंडल का ये जो टेल है, इसका लो अगर तोड़ देता है, लो के नीचे कोई रेड कैंडल बनती है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो जाता है, फिर यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,500 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी रेड कैंडल बनी है और ये डाउनफॉल आया है, तो 25,500 के पास भी रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर फिर 25,700 के आसपास, जो कि यहाँ से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। जून के 30 जून का ये जो रेड कैंडल है उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिला।
तो 25,500 और उसके बाद ये 700, दो रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर है। इमीडिएट सपोर्ट एज पर डेली चार्ट 25,000 का होगा, जहाँ पर हमने देखा है कितनी बार निफ्टी आके बार बार इसको पेनेट्रेट किया है 25,000 के लेवल को। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट होगा एज पर डेली चार्ट। ये हो गया वीकली और डेली चार्ट का सिनारियो। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं? अभी पॉजिटिव पॉइंट 1 आवर के चार्ट में ये है कि आज भले गिरावट आई हो, लेकिन इसने ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, इसको रिस्पेक्ट किया है, पेनेट्रेट किया है और जस्ट इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो चांसेस है कि इसको भाई फिर से ये टच करे और फिर बाउंस बैक हो, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिला 15 सितंबर को। नीचे आया गिरावट, इस पिंक लाइन को टच किया और फिर बाउंस बैक हुआ, तो फिर एक बार दूसरी बार आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे बार बार सपोर्ट लेता है, कोई भी लेवल बार बार सपोर्ट लेता है, तो वो वीक हो जाता है 2 बार 3 बार। तो जैसे ही वीक हो जाता है, ये टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल ये इस लाइन के ऊपर टिका हुआ है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। फिलहाल मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये होगा अराउंड 25,302। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है जस्ट ये पिंक लाइन के नीचे। और फर्स्ट टारगेट अभी हमारा होगा अराउंड 25,278 का। सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,256 का। और ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, तो ये जो आज गिरावट में जो बाउंस बैक आया था, फिर से ये लॉस हो गया और फिर रेड कैंडल बनी। तो इस रेड कैंडल का जो हाई है वो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है मंडे के लिए 25,357 का। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 25,381 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,407 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का डेटा आज का है। तो आप देख सकते हैं जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ। सेकंड टारगेट को सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था, लेकिन ब्रेकडाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करके एक शार्प फॉल आया नीचे और सेकंड टारगेट का भी लेवल तोड़ दिया और नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से काम करते हुए नजर आए। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। उससे पहले जो हमारी ऑफ़र है, स्पेशल ऑफ़र है, अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट यानी अपस्टॉक्स, 5 पैसा या एंजल वन हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन कर दे, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, पोजिशनल स्विंग इंट्राडे ट्रेडिंग सर्विस में इंक्लूड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। अकाउंट आपको यहाँ से ही खोलना है, जस्ट इनके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक करना है और आगे की डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न है, सेम ये 20 EMA को पेनेट्रेट कर रहा था फॉल आने के बाद और जस्ट इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये होगा अराउंड 55,407 का। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 55,538, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 55,266, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है अगर 20 EMA का सपोर्ट लेके, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 55,538। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,601 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 55,658 का। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.